आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब लीनियर ग्राफ्स हैं, इसका मतलब इस एक्सरसाइज में हमने क्या बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। हमारे पास एक इस तरह का ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, एंड ये हमारे पास होती है वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हमारे पास कुछ पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज़, यानी कि एक्स एंड वाई। हमारे पास ग्राफ में कितनी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक्स एंड वाई की, एंड एक्स एंड वाई को मिला के हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। एंड एक्स एंड वाई के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स। हमारे पास कुछ पॉइंट्स की बना है, हमने बताना है कि हमारे पास वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू उसकी आती है, सेकंड में आती है, थर्ड में आती है, फोर्थ में आती है। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट पॉइंट है -4 एंड 3, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एक्स की, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है वाई की। अब कैसे पता चलेगा? अभी देखें, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। -4 एंड 3 ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। कैसे? हमारे पास जो एक्स एंड वाई, इन दोनों की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव एंड वाई की क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव। अभी देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -4, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की क्या है, पॉजिटिव 3, वाई की पॉजिटिव होती है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ हम ग्राफ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ऊपर हमारे पास वाई की वैल्यूज़ में पॉजिटिव नंबर्स एंड नीचे माइनस नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि अब हम -4 एंड 3 है। -4 हमारे पास कहाँ आएगा? पहली वैल्यू होती है एक्स की, तो यहाँ पे देखें -4 यानी कि इस साइड पे हमने आना है, 4 कहाँ पे है? यहाँ पे, एंड 3 यानी कि पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे। अब इसके सामने 3 के सामने एंड यहाँ पे -4 के सामने एक पॉइंट लगाया, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमने कहना है कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, उसको हमने प्रूफ भी करना है थ्रू ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्यू, -5 एंड -2, बोथ टर्म्स हमारे पास, बोथ वैल्यूज़ नेगेटिव है। -5 कहाँ आएगा? हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एक्स की एंड सेकंड वैल्यू वाई की। -5 यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस किस साइड पे होती है? इस साइड पे, तो -5 की है। एंड -2 नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है? नीचे, तो -2 के सामने एंड -5 के सामने यहाँ पे। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है एंड वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में हमारे पास बोथ वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में हमारे पास एक्स की नेगेटिव होती है एंड वाई की पॉजिटिव होती है, थर्ड में बोथ नेगेटिव, एंड फोर्थ में हमारे पास एक्स की पॉजिटिव होती है एंड फोर्थ की नेगेटिव, वाई की नेगेटिव होती है। यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट 2 एंड 2, यानी कि बोथ टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रूफ भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, 2 एंड 2, 2 पॉजिटिव यहाँ पे एंड 2 पॉजिटिव, वाई की वैल्यू यहाँ पे, इसके सामने यहाँ एंड इसके सामने यहाँ पे ऊपर। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 2 -6, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू वाई की। पॉजिटिव एक्स की यानी कि 2 पे एंड -6 यानी कि नीचे वाई पे, -6 यहाँ पे, तो 2 के सामने एंड -6 के सामने यहाँ पे 2 -6, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 2। अब हमने ग्राफ बनाना है। अब हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन है एक्स की, एक्स इक्वल्स टू 2, लेकिन ग्राफ कैसे बनता है? 2 वैल्यूज से। इसके लिए हमें वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। अब हम एक टेबल बनाते हैं एक्स एंड वाई का। एक्स की क्योंकि सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, इसके एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वाई की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, यानी कि वाई की वैल्यू जब 0 होगी तब भी एक्स की वैल्यू 2 होगी, जब वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी एक्स की वैल्यू 2 होगी, जब वाई की वैल्यू 2 होगी तब भी एक्स की वैल्यू 2, जब -1 होगी तब भी 2, -2 पे भी 2 एंड -3 पे भी 2, यानी अप टू सो ऑन चलता रहेगा। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी। यहाँ से माइनस अगर 3 रखेंगे तब भी 2 वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन है और सिर्फ ए की वैल्यू है, तो जो वैल्यू गिवन है वो एज इट इज़ रहेगी एंड उसके अकॉर्डिंग वाई की चेंज होती रहेगी। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अभी हम ग्राफ इसका बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव। अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या आती है? हमारे पास एक्स हमारे पास सारे 2 था एंड उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू 0 -1 -2। अब देखें एक्स कहाँ पे आता है हमारे पास? 2,
2 हमारे पास यहाँ पे है और y की चेंज होती जा रही है। पहले x 2 था एंड y 0 है, तो देखें 0 सामने 2, ये देखिए 2 0 2 1 2 2, यानी कि x की वैल्यू 2 रहेगी एंड y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू पहले 0 0 यहाँ पे होता है ओरिजिन पे, तो यहाँ पे हमने इसके सामने यहाँ पे डॉट लगाया। देन x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, इसके सामने यहाँ पे, और 2 यहाँ पे है, तो 2 के सामने यहाँ पॉइंट लगा दिया। देन x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, 2 के सामने और 2 के सामने यहाँ पे। देन x की वैल्यू -1 एंड 2 x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -1 के सामने और 2 के यहाँ पे। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2 यहाँ पे, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 यहाँ पे। अब हमने एक ऐसे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना स्ट्रेट। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें हम अब यहाँ तो मैंने खुद से 1 2 डिस्टेंस लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है यहाँ पे, हमने अपनी मर्जी से क्योंकि पेज पे बनाया। एक ग्राफ पेपर मिलता है, उसमें इक्वल बॉक्सेस होते हैं, तो हर बॉक्स में 1 2 3 ऐसे लिखना है, तो उसमें हमारे पास ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। हमने यहाँ पे इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक एरो लगा देना, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x = -3, यानी कि x की वैल्यू सारी -3 रहेंगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी 0 1 2 अप टू सो ऑन एंड -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। हम पॉजिटिव में भी कुछ वैल्यूज देखते हैं, नेगेटिव में भी देखते हैं। x की वैल्यू 3 -3 रहेगी, -3 कहाँ पे है, इस साइड पे ये। अब उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू पहले 0 है, 0 के सामने यहाँ पे 1 है, -3 के साथ एंड -1 के साथ यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पॉइंट्स के नेम भी देने हैं। जो हमने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या थी -3 एंड y की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे -3 एंड 0। देन यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू उस टाइम क्या थी 1। इस तरह पॉइंट्स के नाम एंड सेम हम नीचे भी लिख लेंगे, -1 y की वैल्यू एंड x की वैल्यू -3, -2 और -3 के सामने। देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे हमारे पास ये एक एरो हम लगा देंगे, तो ये हमारा फुल ग्राफ बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है y = -1। अब फर्स्ट 2 क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन थी, इसमें हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। y = -1 यानी कि y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग x की चेंज होगी 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया एंड ये y एक्सिस। अब हम पॉइंट्स लगाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू -1 रहेगी, -1 y की वैल्यू यहाँ पे आती है नीचे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे यानी कि, तो उसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगाया। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 1 एंड -1 यहाँ पे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू y ने -1 रहना है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी 2 के सामने यहाँ पे, 3 के सामने थे यहाँ पे, देन -1 -2 -3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट्स के साथ हम पॉइंट्स भी लिख देंगे। पॉइंट्स ज्वाइन करके यहाँ पे एरो लगाए और यहाँ पे हम पॉइंट्स भी लिख देंगे साथ। इसमें भी हमारे पास y = 3 यानी कि y की वैल्यू 3 रहेगी, x की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब इसमें y की वैल्यू 3 रहेगी, 3 कहाँ पे आता है यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे 0 पे, यानी कि एक सेंटर यहाँ 1 यानी कि यहाँ 1 एंड 3 2 एंड 3 यानी कि यहाँ 3 एंड 3 -1 एंड 3 -2 एंड 3 -3 एंड 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक एरो ऐसे बना देंगे हम यहाँ पे 7 पॉइंट्स का, जिन डिजिट्स को रख के हमारा पॉइंट बना है, यहाँ पे हमने उन पॉइंट्स का नेम लिख देना। नेक्स्ट है y = 0। अब इसमें y सारी वैल्यू 0 रहेंगी एंड x की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसमें हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या होनी थी 0, और 0 कहाँ आता है सेंटर इस लाइन पे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 हमेशा इस लाइन पे आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, तो इसी के सामने यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 एंड y की वैल्यू 0। y क्योंकि 0 है तो उसने इसी लाइन पे रहना है और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास इसी लाइन पे बना है, इसलिए हम इसके पास पॉइंट्स के नेम यहाँ पे लिख देंगे कि किस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास ये एरो बना है। इसमें है x = 0। अब x 0 रहेगा एंड बाकी वैल्यूज़ y की चेंज होंगी। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ क्योंकि 0 है, तो अब ये देखें हमारा इस तरह बनेगा ग्राफ, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहाँ है यहाँ, और x की वैल्यू 0 यहाँ इसी लाइन में। देन y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहाँ पे लगा दिया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1 यहाँ पे लगाया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2 यहाँ पे लगा दिया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3 यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया एंड उसके अकॉर्डिंग हमने उनके पॉइंट्स का यहाँ पे लिख दिया नेम। नेक्स्ट है y = 3x। अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन हो। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन नहीं है, हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। y एंड x एंड y का टेबल बनाएंगे,
हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा वाई का आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखें तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 0, क्या आंसर आया वाई का 0, तो उसके हमने नीचे लिख दिया 0। देन एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 3, वाई का आंसर क्या है 3। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 6 आ गया, उसके अकॉर्डिंग अप टू सो ऑन। -1 पुट करेंगे, 3 इंटू -1 -3, यहाँ पे -3 आ गया, 3 इंटू -2 -6 आ गया और अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल बना है, क्योंकि हमारे पास बाकी क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गिवन थी। हमारे पास वो एज इट इज़ रहती थी एंड सेकंड वैल्यू हम चेंज करते थे 0 1 2 एंड -1 -2 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बोथ वैल्यूज़ गिवन नहीं है, हमने खुद दोनों फाइंड करनी है, बस हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। इसके अंदर हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जानी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड -1 -2 अप टू सो ऑन, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी वाई की वैल्यू आती रहेगी। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। पहले हमारे पास 0 एंड 0, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ग्राफ बना दिया। 0 एंड 0 यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो इसके सामने एंड इसके सामने यहाँ पे ये, और पॉइंट का नेम लिख दिया 1 एंड 3 से मिलके ये पॉइंट बना है। एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 6। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, यहाँ पे तो 6 के सामने में 2 के सामने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट का नेम लिख दिया। धन हमारे पास -1 एक्स की वैल्यू यहाँ पे एंड एक्स वाई की वैल्यू -3, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। धन नेक्स्ट है -2 एंड -2 एंड -6 यहाँ पे। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर पे नहीं बना हुआ ग्राफ, इसलिए हमारे पास ये एरो सीधा नहीं आ रहा, वरना ये एग्जैक्ट सीधा ऐसे आता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसके पॉइंट्स की यहाँ पे नेम लिख देने हैं कि किन पॉइंट से मिलके हमारे पास ये एरो बना, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा।